अरविंद अकेला कल्लू और उमा यादव, दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन, बनारस के पुरुषों के द्वारा गंगा माँ दुर्गा की आरती, गंगा आरती, सभी तरह के आयोजन है। 2 दिनों का लेजर शो भी है, जिसमें मोदी जी ने जितने मंदिरों का विकास का काम किए, जितने कॉरिडोर बनाए, जितने जगह वो तप करने के, वो सारे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लेजर शो के माध्यम से हम लोग झारखंड की जनता और रांची की जनता को दिखाएंगे। वन पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, माँ के 9 रूप को लेजर शो से दिखाया जाएगा। आकर्षक कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से पूरे झारखंड और रांची की जनता को कहना चाहते हैं, आप पूरे परिवार के साथ आए और माँ की भक्ति में लीन हो, माँ का आशीर्वाद ले और भजन का भी आनंद ले। और बहुत सारे कलाकार जुटे हुए हैं यहाँ पे और भी सारे कलाकार आने वाले हैं, तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और मस्ती में झूमते रहिए और रांची को झुमाते रहिए। रांची झारखंड के सभी श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे पंडाल में आए और हमें आशीर्वाद दे। हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे और हमारा मनोबल बढ़ाए कि एक बेटा भी आपका बिना किसी से 1 रुपया लिए पंडाल और आपके लिए आयोजन किया, इसमें सब परिवार पहुँचे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। रांची के हरिमती मंदिर में पिछले 90 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। पारंपरिक विधि विधान से होने वाले इस पूजा में कोलकाता और विदेशों में रहने वाले बंगाली परिवार भी शामिल होते हैं। वहीं हरिमती मंदिर में 3 दिन तक भोग का वितरण भी होता है। बंगाली समुदाय में काफ़ी इंतजार रहता है माँ का, और माँ पूजा काफ़ी दिन से हो रही है, लगभग 70-80 साल से। क्या यहाँ खास आप लोग करते हैं? देखिए, 1935 से स्थापित दुर्गा पूजा, ये 89th ईयर है और यहाँ पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा भी होता है और साथ साथ पूरे रांची में कहीं ऐसा महाप्रसाद का वितरण नहीं होता है। तो ये माँ का ही कृपा है कि हम लोग इस सामर्थ्य बने कि लोगों तक उनका आशीर्वाद और प्रसाद पहुंचा पाए। और यहाँ सादगी ही हमारा पहचान है। हम लोग, आप ही देख रहे होंगे कि क्या परिवेश है यहाँ का। पूरी तरह से सामाजिक तौर पर लोग एकबद्ध हैं। लोग आते हैं और केवल हमारे बंगाली संप्रदाय नहीं, जो अबंगला भाषी लोग हैं, बड़ी संख्या में उसकी आस्था हमारे मंदिर में। यहाँ बंग भाषियों से ज़्यादा गैर बंग भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा आती है और ये पूरे रांची शहर से उमड़ के आती है। और प्रसाद के लिए भी सभी जगह से लोग आते हैं यहाँ पर, तो यही हम लोगों की खुशी है। नहीं, वो तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जुड़े हुए लोग हैं। किसी का जन्म यहाँ हुआ तो किसी की शादी वहाँ पर हो गई, जन्म यहाँ हो गया। कोई नौकरी के लिए कहीं बाहर चल गया तो रांची आ गया। तो रांची से जिसका जो कनेक्शन हो, किसी का मामा घर है, किसी का चाचा घर है, किसी का फूफा घर है, तो रांची तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत जगह है। और ये इलाका तो आपको बहुत शांत सौहार्द वाला इलाका है, लोग पसंद करते हैं यहाँ पर आने का। पूजा की खासियत क्या है यहाँ? पूजा की खासियत यही है कि 1935 साल से यहाँ कंटिन्यू पूजा, 89 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशनल पूजा, विधि विधान से पूजा होता है। यहाँ पे 2 दिन में जैसे भी हम लोग विधि विधान में डेट लिखा हुआ है उसी हिसाब से पूजा होगी। उसके अनुसार 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता पूजा में। प्लस पूजा जिनको मान लीजिए यहाँ पे जो भी रांची के सांसद विधायक सब कोई आते हैं खाली ट्रेडिशनल पूजा के लिए कि टाइम टेबल हम लोग 1 मिनट का भी इधर उधर नहीं हो सकता है।
हम लोग माँ का पूजा इसी बात यहाँ पे कि इतना भीड़ होती है कि हम लोग मैंने उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आप तो खुद ही देख रहे हो इसे। क्या बोले, दुर्गा पूजा का तो हम लोग का साल भर इंतजार रहता है। हम लोग इस दिन के लिए हम लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। हम लोग इस दुर्गा पूजा के लिए एक एक दिन का मतलब कॉस्ट्यूम से लेके अपनी सजावट से लेके सारी चीज का मतलब कैसे कौन से दिन में कौन सा क्या पहनना है, कैसे क्या करना है, वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर एक दिन के लिए वेट करते हैं और हर एक दिन के लिए इंतजार करते हैं। और माँ का पूजा भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि माँ क्या बोले, हम लोग के लिए बहुत 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 मायने रखती है ये दुर्गा पूजा। हम लोग बंगाली के लिए तो ये सबसे बड़ा पर्व है। ये सिंदूर खेला में क्या परंपरा है? सिंदूर खेला का परंपरा ये है कि हम लोग माँ का वरण करते हैं। जैसे माँ विदा होती है तो माँ का सिंदूर आलता मीठा मुँह करके उनका श्रृंगार करके हम लोग माँ का विदा करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद माँ से प्राप्त करते हैं। माँ से मांगते हैं कि हमारा सुहाग बना रहे। और उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे को सुहागन लोग एक दूसरे को फिर सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर खेला करते हैं। रहता है माँ की पूजा का साल भर के बाद आती है। देखिए, हमारा तो हम बंगालीज का तो एक साल के बाद माँ आती है और माँ का बहुत इंतज़ार रहता है। लोगों के बीच उल्लास देखने को मिलता है और भीड़ से आप देख ही सकते हैं कि लोगों के बीच एक उल्लास, एक आस, सब कुछ रहता है माँ के लिए। और छोटे बड़े बुजुर्ग सब माँ का वेट करते हैं एक साल का कि माँ आएगी, हमें आशीर्वाद देंगी और फुल ऑफ ब्लेसिंग्स सबका वेट करते हैं। हम लोग तो माँ का वेट पूरे साल भर इस दिन के लिए करते ही करते हैं। माँ की विदाई कैसे देंगे? हमारे बीच सिंदूर खेला होता है हर साल दशमी के दिन। हम माँ को वरण करते हैं एंड विदाई देते हैं कि माँ अच्छे से आप हर साल आइए और मिठाई से मुंह मीठा कीजिए। पान से उनका वरण किया जाता है एंड नेक्स्ट ईयर फिर से उनको वेलकम के लिए हम लोग उनको वेलकम के लिए उनको बोल देते हैं कि माँ फिर से जल्दी आइए, कम वेल सून। मैं रुचिता रॉय। हाँ, इंतजार रहता है दुर्गा पूजा का। बहुत ही ज़्यादा, साल में एक बार आता है तो ऑब्वियसली लगता है सबको कि आए और धूमधाम से पूजा मनाएं। और क्या, मंदिर में तो लगभग 70-80 साल से पूजा हो रहा है। हाँ, बहुत साल से हो रहा है। कैसे पूजा होती बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से होता है। ये लोग जितने लोग मेंबर हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करते हैं। सारा कुछ पूजा का हो या पुष्पांजलि का हो या भोग वितरण का हो, सारा कुछ बहुत अच्छे से इन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। साक्षी सुमन। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।